हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज चलिए स्टूडेंट एक नए टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है इनइक्वलिटी या अनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी या अनइक्वलिटी का मतलब होता है नॉट इक्वल टू, मतलब दो नंबर लिखे रहेंगे जो आपस में बराबर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो पहले चलिए साइन ऑफ इनइक्वलिटी को देख लिया जाए। तो जैसे इस प्रकार का साइन अगर लिखा हो ए और बी के बीच में, तो इसे क्या पढ़ते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी। इसको अगर इस प्रकार का साइन पहला वाले जैसे लिखा है तो इसको हम बोलते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। और सेकेंड वाले में अगर इस प्रकार का साइन बना हो तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। यानी कि सेकंड वाले में इस प्रकार का अगर साइन दो नंबर के बीच में बना हो, ए और बी क्या है, ए और बी दो नंबर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। अगर दो नंबर के बीच में इस प्रकार का साइन बना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ए इज लेस देन बी। और अगर दो नंबर के बीच में इस प्रकार का साइन बना हो तो उसे क्या बोलते हैं, ए इज लेस और इक्वल टू बी। तो ये चारों साइन आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब मान लीजिए उदाहरण में देखिए है, ये लिखा हो 2 लेस आर इक्वल टू 3, 2 लेस आर इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखिए ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है। क्यों होल्ड कर रहा है, क्योंकि 2 लेस आर इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है कि 2 3 से छोटा है या 2 3 के बराबर है। जबकि यहाँ देखने से आपको क्या लगता है कि 2 छोटा है 3 से, तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी मतलब एक साइन होल्ड कर रहा है, तो ये इनइक्वालिटी यहाँ पे होल्ड कर रही है। अगर इस प्रकार लिखा हो 2 इक्वल टू 2, 2 लेस आर इक्वल टू 2, तो इसमें देखिए इसमें भी दो साइन है, एक 2 लेस आर इक्वल टू 2 जो कि इसमें होल्ड नहीं कर रहा है, और एक 2 इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है कि दो दो के बराबर है, तो ये यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। देखिए स्टूडेंट, इस सेकंड वाले में दो साइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। इसमें दो साइन है, एक ग्रेटर का एक इक्वल टू। इसको पढ़ते क्या है, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। और जब बोल रहे हैं इसका मतलब है या, और यानी कि ये वाला साइन या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई किया तो हमारा वहाँ पे इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। उसी प्रकार से इस फोर्थ वाले में हम देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, ए इज लेस आर इक्वल टू बी, लेस आर इक्वल टू बी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ए इज लेस और इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है कि ए लेस होगा बी से, या ए इक्वल टू बी होगा। तो इसमें भी दो साइन है। तो अगर एक भी, इसमें भी दो साइन है और दो कंडीशन भी है। तो अगर इसमें से भी एक कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे भी हमारा इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो इसमें पहला क्या लिखा है, ए इज ग्रेटर देन बी। लेफ्ट साइड में ए है और आर साइड में बी है। तो अगर इस प्रकार की इनइक्वालिटी हमें दी हो और तो उसमें हम के जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, के उसमें एलएचएस साइड में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और वही के आरएचएस साइड में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर इस प्रकार की हमें इनइक्वालिटी दी हो तो इसके दोनों साइड में एलएचएस और आरएचएस में के जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड देखिए, सेकेंड में क्या लिखा है, ए ग्रेटर देन बी। ये अगर इनइक्वालिटी दी गई है हमें और के कोई कांस्टेंट है जो पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो उसका गुणा हम एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड में अगर करें तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
इसमें अगर दूसरे को फिर से हम देखें तो इसमें लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी। अगर हम कोई कांस्टेंट के लेते हैं जो कि पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करता है और उसका गुणा LHS और RHS दोनों साइड में करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं हम, ए इज ग्रेटर देन बी, वही इनइक्वालिटी ये भी है। और इसमें अगर के कोई कांस्टेंट है जो कि निगेटिव रियल नंबर से बिलोंग करता है, उसका अगर गुणा करेंगे हम LHS और RHS साइड दोनों की तरफ एक साथ गुणा करेंगे तो उसमें इनइक्वालिटी के साइड पे इफेक्ट पड़ता है। अगर इस प्रकार का ग्रेटर रहेगा तो वो ए लेस देन बी हो जाएगा, अगर लेस रहेगा तो वो ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा, जैसे जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसको फिर से देखते हैं, अगर ए ग्रेटर देन बी लिखा हो और के हम कोई कांस्टेंट ले रहे हैं जो कि निगेटिव रियल नंबर से बिलोंग करता हो और उसका गुणा हम इस इनइक्वालिटी के LHS और RHS साइड में गुणा करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। यानी कि अगर ग्रेटर देन रहेगा तो वो लेस देन हो जाएगा और लेस देन रहेगा तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी ए इज ग्रेटर देन बी इक्वल टू ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर। ए और बी क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। अगर इनइक्वालिटी हमें ये दी, कोई इनइक्वालिटी हमें इस प्रकार की दी हुई है जैसे कि ए ग्रेटर देन बी और कोई हम नंबर ले रहे हैं, जैसे सपोज कर लीजिए ए या बी, मतलब इसी के समान नंबर ले रहे हैं जो कि 0 से बड़ा हो और LHS और RHS साइड में गुणा कर रहे हैं तो दोनों आपस में, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि वो ग्रेटर रहेगा तो ग्रेटर ही रहेगा, लेस रहेगा तो लेस ही रहेगा। यहाँ पे ए का गुणा किसमें करेंगे? LHS साइड में, और बी का गुणा RHS साइड में करेंगे। और सेम नंबर का गुणा जो कि 0 से बड़ा हो, ए और बी 0 से बड़े होने चाहिए, उसका गुणा ए का गुणा LHS साइड में और बी का गुणा RHS साइड में अगर करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर ग्रेटर रहेगा तो ग्रेटर ही रहेगा, लेस रहेगा लेस ही रहेगा। और यहाँ पे फिर तो प्रॉपर्टी को देखते हैं, ए ग्रेटर देन बी लिखा हो तो अगर हम LHS और RHS दोनों साइड का अगर अंडर रूट लेते हैं तो भी इनइक्वालिटी के साइन पे हमें कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि ग्रेटर रहेगा तो ग्रेटर ही रहेगा, लेस रहेगा लेस ही रहेगा। कंडीशन इसमें क्या है? कंडीशन यह है कि ए और बी ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ग्रेटर देन 0 नहीं रहेंगे तो अंडर रूट में हम जानते हैं कि माइनस नहीं रख सकते, तो इसीलिए ये ए और बी ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। इसको फिर से देखते हैं, ए ग्रेटर देन बी अगर लिखा हो तो हम दोनों साइड LHS और RHS साइड का अंडर रूट लेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें कंडीशन हमें क्या देखना है? कंडीशन यह देखना है कि ए और बी ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। अब आइए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, 6 नंबर प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी। अगर दो इनइक्वालिटी आपको दी हो, इसमें ए ग्रेटर देन बी हो और दूसरा ये हो सी ग्रेटर देन डी। यहाँ हम जानते हैं कि ए बी सी और डी ये अलग अलग नंबर हो सकते हैं। तो LHS साइड को RHS साइड में जो LHS साइड को LHS साइड में जोड़ने पर और RHS साइड को RHS साइड में जोड़ने पर इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस प्रकार अगर दो इनइक्वालिटी हमें दिया गया हो तो LHS को LHS साइड की तरफ, LHS को LHS साइड की तरफ और RHS को RHS साइड के तरफ जोड़ने पर हमें इनइक्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा।
इन दोनों को इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को अगर इस प्रकार का इनइक्वालिटी हमें दिया हो तो RHS को RHS में और LHS को LHS में जोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए एक पॉइंट और लिखा है, बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन सब्ट्रैक्शन इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें सब्ट्रैक्शन हम नहीं कर सकते हैं। 6 नंबर प्रॉपर्टी हमारी क्या है, A ग्रेटर देन B एंड C ग्रेटर देन B। अगर इस प्रकार की दो इनइक्वालिटी दी गई हो तो हम LHS को LHS साइड में और RHS को RHS साइड में आराम से जोड़ सकते हैं, जिसका प्रभाव इनइक्वालिटी के साइन पे नहीं पड़ेगा। अगर इस प्रकार की दो इनइक्वालिटी हमें दी गई हो तो LHS को LHS साइड की तरफ, RHS साइड की तरफ जोड़ने पर हमें इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे हमने क्या लिखा, बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल होता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे जो हमने C लिखा हो वो A से ग्रेटर है। C जो यहाँ पे हमने लिखा हो वो A से ग्रेटर है। अब देखिए ये जब ग्रेटर होगा और A माइनस में, A से इसको माइनस करेंगे तो वो माइनस में हो जाएंगे, यानी कि इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी, जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि इनइक्वालिटी की साइन पलट जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्यों सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल है? क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे A ग्रेटर है C से, हम तो यहाँ पे कुछ लिखे ही नहीं है। यानी कि कोई कंडीशन इस प्रकार से भी बन सकता है कि यहाँ पे अगर C A से ग्रेटर हो तो वहाँ पे हम घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, जो कि इनइक्वालिटी के साइन को होल्ड नहीं करेगा, यानी कि इनइक्वालिटी के साइन को पलट देगा। इसीलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए 7th नंबर प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या लिखा है, A ग्रेटर देन B एंड C ग्रेटर देन D। तो LHS को LHS साइड में और RHS को RHS साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या हमें देखना है कि A B C D ये सब क्या हो, 0 से बड़ा हो, यानी कि सब पॉजिटिव नंबर हो। फिर इसको फिर से देखते हैं, A ग्रेटर देन B एंड C ग्रेटर देन D। का मतलब ये इस प्रकार के अगर दो इनइक्वालिटी हमें दी गई हो तो LHS साइड में जो नंबर, दूसरे इनइक्वालिटी के LHS साइड में जो नंबर लिखा हो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और RHS साइड में फर्स्ट इनइक्वालिटी के RHS साइड में जो नंबर लिखा गया है, सेकेंड इनइक्वालिटी के RHS साइड में जो नंबर लिखा गया है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करने से हमें इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जबकि कंडीशन क्या है कि A और B और C और D ये तीनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 0 हो जाना चाहिए। तो डिवीजन, बट डिवीजन इज नॉट वैलिड, यहाँ पे डिवीजन ये पॉसिबल नहीं होगा। अब 8वां नंबर प्रॉपर्टी क्या है, A ग्रेटर देन B, तो 1/A लेस देन 1/B if A and B greater than 0। यहाँ पे हमें देखने से ही पता चलता है अगर A ग्रेटर देन B हो उसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो जो ग्रेटर रहेगा वो लेस हो जाएगा और जो लेस रहेगा वो ग्रेटर रहेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो 8वां नंबर प्रॉपर्टी क्या है, इसको फिर से हम देखते हैं। अगर A ग्रेटर देन B हो तो उसको दोनों का अगर हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो वहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई नंबर बड़ा हो दूसरे नंबर से तो उसका जब उल्टा करते हैं तो उससे उल्टा हो जाएगा, यानी कि बड़ा वाला नंबर छोटा हो जाता है, छोटा वाला नंबर बड़ा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज साला बहुत ज़्यादा एडिट